बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आतिफ भट्टी और मेरे साथ मौजूद है कुर्रतुलैन, लाहौर रंग की बहुत ही खूबसूरत और टैलेंटेड एंकर कुर्रतुलैन, जिन्हें हम एनी भी कहते हैं। मैंने कहा मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बीच में शामिल कर बहुत दूंगा। शुक्रिया। अब आगे आप ही बोलेंगे। नहीं बोलूंगा थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ कि जी आज आप सब लोगों को, तमाम देखने वालों को लाहौर रंग की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। और हमारी ये जो खुशियों की रंगारंग महफिल है, जो इस वक्त हम सजा कर बैठे हैं अपने मेहमानों के साथ, अपनी को एंकर के साथ, इस सब में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और हम ये दुआ करते हैं कि आज का जो दिन है आप उन प्यारों को मिल सकें, उनसे दोबारा दोस्तियां हो सकें जिनसे अक्सर लोग नाराज होकर बैठे होते हैं। क्योंकि ईद का वो दिन होता है, वो मौका होता है जो एक बहाना बन जाता है, एक मौका बन जाता है। आपके ऐसे दोस्त हों, आपके रिश्तेदार हों कि जिन्हें आपने अरसा दराज से बुलाया नहीं होता, तो आप कहते हैं चलो यार सेवियों के बहाने, सेवियां खाने के बहाने, ईद मिलने के बहाने, ईद विश करने के बहाने उनको मिल लिया करें, उन्हें मिल लिया जाए ताकि आज का दिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो सके। और इसके अंदर हम लोग उन लोगों को भी हमेशा याद रखते हैं जो लोगों से एक वक्त में बिछड़ जाते हैं, इस दुनिया में मौजूद नहीं होते हैं, क्योंकि खुशियों का वक्त होता है, वो लोग भी याद आते हैं और वो लोग भी याद आते हैं कि जो हमसे नाराज भी रहते हैं। तो मैं अब यही बात अगली एनी की तरफ पहुंचाऊंगा कि एनी, आप बताएं आज ईद का है चूंकि पहला दिन, और आपके ईद के दिन का आगाज कैसे हुआ? किसी को मनाकर या सेवियां बनाकर या पहला ईद विश करके? अच्छा, मेरी नाराजगी ज्यादा देर तक रहती नहीं है और अगर रहती है तो फिर मैं मना भी लेती हूँ। अच्छा। हाँ, फिर बाद में मिलती भी नहीं हूँ, पता नहीं क्या मसला है मेरे साथ। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि 2-3 महीने तक हम भी नाराज थे और आज हम शो कर रहे हैं। अच्छा। आज हम मिलके शो कर रहे हैं। अच्छा, एनी को लग रहा है हम नाराज, लेकिन एनी हम लोग नाराज नहीं थे, बस हम लोगों की ना रिप्लाई नहीं करते, गैप आ गया, अगले रिप्लाई नहीं करते। तो हम लोगों ने कुछ डिसाइड किया था, हम लोग अच्छा काम करेंगे, कुछ मिलके काम करेंगे। वो भी हम नाम नहीं ले सकते, हमने क्या काम करना था, कुछ चीजें ना सेव रखनी चाहिए, यानी आपको चुप रखनी चाहिए। जब वो काम हो जाए हमें वो बताना चाहिए कि भाई हमने ये काम अब कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि नजर लग जाती है बहुत ज्यादा। ये है फैक्ट है कि नजर लगती है। बल्कि आज भी एनी मास्टर जिस तरह तैयार हुई है, मैं उम्मीद करता हूँ कि एनी की अम्मा ने या किसी रिश्तेदार ने काला टीका लगाकर भेजा होगा। नहीं, किसी ने नहीं, कसम से कोई नहीं सुबह सुबह उठा हुआ। यानी एनी सेवियां बनाए बगैर आ गई। सुबह सुबह शो करना था और अब जाके कुछ ना कुछ करूंगी। लेकिन सेवियां जो है वो मेरी सासू माँ बना लेती हैं। हाँ, तो वो मेरे हाथों को इतना कष्ट नहीं देने देती। तो थैंक यू सो मच उनका भी कि वो मुझे झेल रहे। उन्होंने जो है वो रोका नहीं, उन्होंने कहा बेटी मौज कर। अम्मा नहीं बनाकर भेजनी घर वाले? भाई मैं ससुराल मैका हो गया ना अब तो। हाँ, अब मैके से नहीं आती, मैके से भी आती हैं, सारी जगहों से आती हैं। चांद रात को आई भी होगी, ईदी भी आई होगी, चूड़ियां आई होंगी। नहीं, पैसे आए थे, चूड़ियां वगैरह नहीं आई। जाओ अब अपनी मर्जी का कुछ भी ले लो। मुझे ऐसा लगता है कि पैसे देने चाहिए, ताकि आपकी जरूरत पूरी हो जाए। कितने पैसे आए? अब इतने ज्यादा नहीं आए, लेकिन इतने आगे के चले पता लगता है कि आपको एक खुशी होती है कि आपके मैके से कुछ आया। अच्छा, पता क्या, किसी भी चीज की जो होती है ना अहमियत, उसकी कीमत से नहीं होती है। मुझे लगता है कि वो आपको 1 रुपए की या 100 रुपए की भी दी गई है ना, देखिए वो आपको याद तो कर रहे हैं ना। कई बच्चों को उनकी माए या उनके वालिदैन उनको याद भी नहीं करते क्योंकि उनका अच्छा एक्सपीरियंस नहीं गुजरा होता। तो मैं आप तमाम लोगों को, जो लोग मुल्क से बाहर और मुल्क के अंदर हमारा शो देख रहे हैं, वो उन तमाम लोगों को छोटी ईद की बड़ी बड़ी खुशियां बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आप तमाम लोग जो है खुश रहें, आबाद रहें, अपने घरों में जो है ईद की खुशियाँ मनाते रहें। जिनसे बिछड़े हुए हैं आप लोग उनको मना लें, क्योंकि 4 दिन की ज़िंदगी है, फिर जो है हर एक ने चले जाना है। लेकिन फिर भी मैं ये आज इस दिन के मौके पे, खुशी के मौके पे चले जाने की बात नहीं करूंगी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी से रूठे हुए हैं तो उनको मना लें। आज हम अपने स्पेशल गेस्ट के बारे में भी बात करेंगे। बहुत सारी हमारी अपनी बातें हो गई हैं, लेकिन हम गेस्ट को भी जो है वो नहीं भूलेंगे, क्योंकि उनकी वजह से भी हमारी ईद पे 2 से ज्यादा 4 चांद लगने वाले हैं और लाहौर रंग में रंग और ज्यादा बिखरने वाला है, क्योंकि हर रंग का यहाँ पर ना आपको ड्रेस भी मिलेगा और आपको हर रंग का यहाँ पर गेस्ट भी मिलेगा। सो हमारे साथ बहुत प्यारे प्यारे से गेस्ट हैं और बहुत प्यारी प्यारी सी दोशीज़ाएं हैं, तो उनका हम नाम लेते हैं। पहली हमारे पास मरियम है। मरियम ने बहुत प्यारा सा जोड़ा पहना हुआ है और ईद के मुनासबत से बहुत प्यारी प्यारी जो है ना मरियम लग रही है। मरियम ने सिंगिंग में अपना बहुत बड़ा नाम कमाया और आज हम ऐसा नहीं हो सकता कि हम इनसे कुछ सुने बगैर जाएं। बिल्कुल नहीं, बिठाएंगे, बिठा के रखेंगे अपने पास इनको। सही है, आपने अपने शो को साइड पे रखना है, लेकिन आज ईद के मौके पे आपने भी कुछ ना कुछ ये ना कोशिश ना करो यहाँ पे ब्लैकमेल करने की, मुझे इमोशनल कि शो को साइड पे रखकर ये करना पड़ेगा। हम गाना सुनेंगे और बिल्कुल पूरा मजा लेकर सुनेंगे, एंजॉय करेंगे। वो ईद का दिन है आज। हमारे साथ बहुत प्यारी सी क्यूट सी एस्ट्रोलॉजर है और पाकिस्तान की नंबर 1 एस्ट्रोलॉजर हैं, जो कि
क्वालिफाइड है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत कम लोग होते हैं जो कि अपनी मेहनत से इस मुकाम तक आते हैं और माशाल्लाह से छा जाते हैं। तो समराना, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और आपने अपना कीमती वक्त दिया। मुझे पता है कि ये दिन ईद का जो होता है वो अपनों के साथ मनाने का होता है, लेकिन आप लोग हम लोगों को अपना समझते हैं, इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। लोग इनको भी अपना समझते हैं ना, लोग इन्हें देखना चाहते हैं, इनसे बात करना चाहते हैं, तो एक अच्छा मौका मिल जाता है आपको इन लोगों की लाइफ के बारे में जानने के लिए कि ये लोग क्या कर रहे होते हैं। ईद मुबारक समराना। अब हमारे साथ सैफी लाहौरी साहब मौजूद हैं, पोइट है और खास तौर पर इनकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है हुस्न परस्त। अच्छा जी, मर्द के बारे में कहा जाता है हुस्न परस्त होता है, तो उसमें गलत नहीं है। बिल्कुल। इकबाल का एक शेर भी आप सुनाए, बल्कि वो वजूद ज़न से रिलेटेड कोई शेर है, वो क्या है सर? वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में। हाँ, तो आप लोग अगर यहाँ मौजूद हैं तो ये रंग सजा हुआ है, वरना हम दो होते तो बासी लग रहा होता। बिल्कुल ये हम दोनों की बात कर रहे हैं। मैं हम दोनों की बात कर रहा हूँ। तो आप उसको क्यों बीच में लग रहे हैं? वो प्यारा प्यार वो भी मर्द है, हम भी मर्द हैं, उससे मैं बात करूँगा। क्यों जी? ठीक है, रंग से है ना तस्वीर कायनात। अब हम इनसे बहुत प्यारी प्यारी सी पोएट्री भी सुनेंगे, साथ ही साथ मैं आपको अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलाती चलूँ, जिनसे मुझे अभी 1 ईयर हुआ है, मेरी दोस्त बनी है और बहुत अच्छी दोस्त बनी है। एरिस वैसे किसी के दोस्त बनते नहीं है इतनी जल्दी, लेकिन जो है जुनैरा सईद एस्थेटिक की ऑनर है, जुनैरा सईद स्टूडियो की, और माशाल्लाह से आपको पता है कि ईद के मौके पे अगर जो है लोग सैलून का रुख, खवातीन खास तौर पर सैलून का रुख ना करें, मर्द भी करते हैं, मर्द भी करते हैं, मेन सैलून भी है, मर्द भी करते हैं सैलून का रुख, और अगर ना करें ना तो ये तो वैसे आप समझ लें गुनाह कबीरा है। मर्द नहीं शामिल। तो थैंक यू सो मच सुनैरा फॉर कमिंग एंड ईद मुबारक आपको भी। यानी कैसा लग रहा है आपको? मैं हमेशा आपके साथ बहुत अच्छा फील करती हूँ। और आज कैसा फील कर रही हो? वैसे तो आप नॉर्मली होती हैं। अच्छा, वैसे तो ईद का दिन मेरी कोशिश होती है फैमिली के साथ गुजारूं, लेकिन मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि आपने मुझे अपने साथ बुला लिया। हाँ, तो मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच जी। अब हम इनसे भी पूछेंगे कि ईद के मौके पर कितना ज़्यादा जो है वो सैलून्स में रश रहता है, और जो लोगों की थिंकिंग है कि जीरो से हीरो बना देते हैं सैलून वाले, और बहुत धोखेबाजी करते हैं। हीरो पे जोर रहा है, यानी आपका हीरोइन पे जोर नहीं लगा। हाँ, हीरोइन भी बना देते हैं। हीरोइन बना देते हैं क्योंकि हमें तो लगता है मर्द वैसे पैदा होते हैं खूबसूरत होता है, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है। खवातीन को जरूरत पड़ती है मेकओवर की, मेकअप करने की। एग्जैक्टली सैलून यहाँ पे ना 3 खवातीन है। नहीं, मैं लड़ बिल्कुल नहीं था किसी से, हम मैं बिल्कुल ठीक बात की है सुनैरा, ऐसा ही है ना। खवातीन अगर मेकअप करें, उनको उनका गहना यही है ना कि वो मेकअप करेंगी, खूबसूरत लगेंगी, तभी अच्छा लगेगा। अच्छा, मेकअप भी उन पे सूट करता है ना जो खूबसूरत होते हैं। वैसे तो ना कि हम आपको मेकअप करेंगे तो आप बताएंगे। दलील पर दलील है ऐसी बात, लेकिन बात ऐसा नहीं होती है। जब हम मेकअप का वर्ड यूज करते हैं तो कहते हैं, हम उससे ये समझा जाता है कि आम लफ्जों में कि जी तैयारी हो गई चीज की, प्रिपेयर हो गई, तैयार हो गई। मतलब मैं कुछ और नहीं कहना चाहता, ये कहना चाहता हूँ फर्स्ट करिए सेट अगर लगा हुआ है ना, तो अगर इसमें रंग नहीं होते ना, खाली ये सफेद होता है या ब्लैक होता है, तो वो खूबसूरत तो है, लेकिन जब आप उसको मेकअप करते हैं तो बहुत खूबसूरत हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। और मेकअप वैसे लड़कियों के लिए बनाया गया, खूबसूरती के लिए। मुझे बताएं मरियम, कैसी जा रही है आपकी ईद, और ईद के दिनों में क्या करती हैं? जी, मेरी ईद हमेशा की तरह बहुत अच्छी जा रही है, और आज स्पेशल आपके पास आना था तो मैंने सवैयाँ बनाई और ईदी दे के, तो फिर मैंने सोचा अब एनी से मिलूँ जाके, क्योंकि एनी से मिलने आई तो मेरी ईद को और 4 चांद लग गए, यकीन करें। अच्छा, ये कहती है मैं तुम्हारे शो में ही आना, चेक कर नहीं, आप सिर्फ एनी को मिलने आई हैं, आप बाकी देखने वालों को भी मिलने आई हैं। नहीं, बाकियों को भी मिलने आई हूँ, लेकिन एनी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मैंने बाकी देखने वालों की बात की, पूरा लाहौर देखने वालों की बात की है मैंने। नहीं, पूरे लाहौर जो देख रहे हैं सबको पहले तो मेरी तरफ से ईद मुबारक। पाकिस्तान से बाहर जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं सबको ईद मुबारक, और स्पेशली आज लाहौर टीवी हम जहाँ बैठे हैं इन सबको भी दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। आप मुझे बताइए, आप सेवियां लाई क्यों नहीं? मैंने कहा कि आप डाइट पे हैं और मैं भी डाइट पे हूँ, बेहतर बहुत जल्दी कवर करते हैं। एमी नहीं मैंने दोस्त बनाई। मैं एनी की दोस्त बनना की आसान बात नहीं है। अच्छा जी, सैफी साहब, मुझे ये बताएं, ईद के मौके पे कुछ नया लिखा, कोई शायरी लिखी, पोएट्री लिखी? बिल्कुल, जैसे आपने हुस्न परस्ती का ही जिक्र कर दिया तो अब हसीनाओं वो इल्जाम था। हाँ जी, तो हम आपको ही डेडिकेट कर देंगे, क्योंकि आपको जो है वो रवायतन तो एक खूबसूरत से कलाम सबको जी सबको कर देते हैं, सबको। ईद का जैसे कि दिन है, ईद का दिन जो है वो खुशियों का दिन है, तो तमाम अहलियान वतन को, अहलियान लाहौर को हम ईद का दिन पेश करते हैं और ईद के हवाले से मुबारकबाद पेश करते हैं। तो एक ताज़ा कलाम लिखा है हसीनाओं के हवाले से, बगैर किसी वक्फे के आपकी खिदमत में, और तमाम हसीनान आलम के नाम। तू हसीना कातिला तू नूर है, वाह वाह। तू हसीना कातिला
तू नूर है, इश्क के मारों का कोहे तूर है, इश्क के मारों का कोहे तूर है, तू किसी शायर का खोया ख्वाब है, तू किसी शायर का खोया ख्वाब है, नूर है तू नूर है, तू नूर है, नूर है तू नूर है, तू नूर है, अर्शियाँ भी दूर से तकते तुझे, अर्शियाँ भी दूर से तकते तुझे, हूर है तू हूर है, तू हूर है, हूर है तू हूर है, तू हूर है, तेरी चश्मे नाज में बसता रहूं, एनी जी और तमाम हसीना ने आलम और हसीना ने लाहौर, तेरी चश्मे नाज में बसता रहूं, जो तेरा गमखार है काफूर है, जो तेरा गमखार है काफूर है, जिस जगह तेरा नशीमन हो गया, जहाँ भी तू बैठ गया मेरे हसीन, जिस जगह तेरा नशीमन हो गया, सारे आलम में वो सुंदरपुर है, सारे आलम में वो सुंदरपुर है, नूर है तू नूर है, तू नूर है, तू नूर है। थैंक यू सो मच। सैफ साहब, ये आपने तमाम आप अशार ही नूर है। सिर्फ एनी को देख के आपने कहे हैं। यहाँ 3 और मौजूद थी, कैमरा मौजूद था, बाकी के अशार सभी को डेडिकेट, बाकी तरफ नहीं देख पाए। अभी किसी के साथ वो बैठे नहीं, वो कहते होंगे कोई बुरा ही ना मान जाए, है ना? नहीं, शायर के लिए कुछ बुरा अच्छा नहीं होता, मुझे तो लगता है कि वो तो फिर एक अपने अल्फाज चलिए आप सुना दे किसी के लिए। बात ही नहीं। आपको बहुत सारी आती है बातें, आपको ये नहीं आता। यानी ये शेर जो शायरी होती है ना, ये बड़ी मुश्किल से निकलती है। शायर है ना, इनको पता होगा। देखिए, आप ना किसी सिचुएशन को हाँ, जब तस्वुर करते हैं ना, उसको फिर अपने अल्फाज में बयान करते हैं। अब हम जो अशार निकालेंगे ना, तो वो कुछ और ही निकल आएंगे, वो आगे निकलना शुरू हो जाएगी। आपकी वो पुरानी वाली शेर सुना रहे हैं, डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में मेरा दोस्त लाखों में एक बार। अभी बता रही, ये भी किसके लिए सुनाया जाए? 4-4 5 लोग बैठे, सामने भी लोग बैठे, किसके लिए सुनाया? वैसे आपके एग्रेशन में भी शेर निकल सकते हैं, वो अच्छा बात होगी इंशाल्लाह। समराना सुनाया भी, को सुना दे। नहीं, आपके एग्रेशन के हवाले से, एग्रेशन के हवाले से कहते हैं कि जो है वो रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, ये आपके ऊपर लगा। अच्छा, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख ही से न टपके तो फिर लहू क्या, वो आंख ही से न टपके हैवी शेर तो फिर है। लहू भाई, क्या। एक शेर मुझे याद आ गया, मैंने कहीं सुना था, ये पता नहीं रक्षे के पीछे पढ़ा था। क्या पता नहीं, ये नहीं सब मैं मेरे बता, दिमाग मैं की- सही में बता रहा ये सब मेरे माँ के नहीं, ये मुझे वाकई याद आ गया। बड़ा मजे का है। मुझे आपने कहा, सानूत आया, उन्हें रिक्शा चलाया। नहीं वो नहीं था, वो था रंग जैसा दिखाया है। वो था कि आज तुमने रकीब को पिला दी है शराब, अब देखो कैसे मुंह से निकलती है आग। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। ऐसा कुछ सुना है मैंने, कहीं पढ़ा है? अच्छा, वैसे कई लोगों के ना मुंह से ईद वाले दिन आग भी बड़ी निकलती है। हाँ, तो अल्लाह ताला उनसे दूर ही रखे। देखो, हमारे बैक साइड में है। जहाँ पे गलती करेगी ना, यानी पीछे से आग आएगी। और आप जैसे जो माशाल्लाह भाई, शोरा किसी- फाक कुछ अभी आप पीछे पढ़ा रखा ना, तो नहीं ना हुआ है ना? कि अल्लामा का शेर है कि झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक एक बहाना। बहाना। क्या तो ये आप जैसे एंकर पर्संस के लिए सब बड़ा खूबसूरत लगा मुझे। भाई, उनको देख के वो थोड़ा सा ना खौफ आ रहा है ना। नहीं, अच्छा, अभी इधर आने। अभी पकड़ लेंगे। अच्छा जी, समराना, समराना। आपकी तरफ आते हैं। आपकी ईद का दिन कैसा गुजरता है? वैसे नॉर्मली जो क्लाइंट्स होते हैं आपके, क्या वो ये वाला भी सवाल करते हैं कि इस दफ़ा ईद अच्छी गुजरेगी या नहीं गुजरेगी? क्या करें? बिल्कुल ऐसा है। सबसे पहले तो मेरी तरफ से जो है तमाम अहले वतन को जो है ईद मुबारक, और प्लीज़ अपनी ईद की खुशियों में ऐसे लोगों का जो है आप ज़रूर ख्याल रखें जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छा खाना, अच्छे जूते, अच्छे कपड़े, उन लोगों को जो है वो शामिल कर ले। और ये आपके लिए एक सदका जारिया जो है चीज़ें, जैसे मैं सबसे ज़्यादा सजेस्ट करती हूँ और फोकस करती हूँ कि हर बला जो है वो टालने का ज़रिया जो है ऑथेंटिक, वो है सदका। तो ये आपका बेस्ट जो है वो सदका जारिया हो जाएगा कि आप उन लोगों को याद रखें। बाकी अगर देखें तो जो मेरी ईद है वो कैसे गुजरती है, तो जी मुझे तो देनी पड़ती है ईदी, जो कि सबसे मुश्किल काम है। मेरे घर पे मेरे नेफ्यू नीस है, बहन के बच्चे हैं, तो सबसे पहले वो उठाते हैं और जो उनकी डिमांड होती है ईदियों की, क्योंकि अब मुझे कोई नहीं देता अनफॉर्चुनेटली। प्लीज़ देखिए, बड़ों से अब आप गुजारिश है कि वो कमाओ, हो गई है ना, कमाओ। हाँ family में हो जी, जाएगी। हाँ जी, ऐसा है। तो अभी जो है ईदी वगैरह देना होता है। फिर ओबियसली एक हमारा ट्रेडिशन है जो मीठा सवैयाँ हैं या जो मीठा बनता है, ओबियसली घर में मीठा बनता है। और फिर जो फैमिली के साथ जो ईद है हमारी, वो सबसे ज़्यादा मेरा ये प्रेफर करती हूँ कि फैमिली के साथ हो। और अब मेरे लिए जो है लाहौर रंग भी एक फैमिली की तरह, क्योंकि मेरा आना जाना जो है वो लगा रहता है यहाँ पे। तो बिल्कुल जी ज़बरदस्त चल रहा है ईद का, और जो खूबसूरती है सबकी वो भी जो है आपकी खुशियों को अच्छा, तो दोबारा आपने करे। सदका जारिया की बात की ना, हम लोग उनको इस अल्फाज में लेते हैं कि अल्लाह से तिजारत है ये। बिल्कुल या आप अल्लाह से कारोबार खुदा करते से हैं। मैं सर मेरा एक बड़ा मौक़िफ़ आतिफ साहब होता मेरा है। सर नहीं है, हाँ सुना जी, ना?
बिल्कुल ऐसा है कि आपके सितारे खराब है, कह सकते हैं वो सर, से ना वो सितारे खराब है। यार अच्छा, आपके सितारे खराब है, आपके सियारे खराब है, आपके हाथ की लकीरें खराब है, आपकी नीयत खराब है, तो भी जो नीयत पे बहुत जोर दिया हमने। सर तो भी एक चीज है, मैं जिन्हें दिया खराब ने वो सही कर लेना। देखिए मैं वापस चला जाऊंगा उस बात पर कि नीयत खराब होती है अगर आप खूबसूरती देखते हैं। देखिए बिल्कुल फैक्ट की बात करनी चाहिए। हुस्न पर एनी ने किया सी। बहुत सच्ची बातें निकली है दोस्तों। मैं हुस्न में भी इजाफा वाह, करूंगा, वाह। हुस्न के साथ साथ लाहौर भी हमारे लिए एक हसीना जमीन है। आप लोगों ने ना इनके बाद घर भी जाना है, ये भी देख लेना। मेरी खैर है। सही कह रहे हैं, कभी हमने समझा दिया और ऐसे ही कि अगर कहीं पे कोई ऐसा हो तो उसको इतना सीरियस ना लीजिए। अच्छा अच्छा, अभी हम करके बस वापस आएंगे, फॉर्मेलिटी है कुछ घंटे की, हम वापस आएंगे। सबराना की बात आपकी बीट के लगे। हाँ जी, मैं आइए बिल्कुल इस बात पे जो है, जैसे इन्होंने बोला कि ईद वाले दिन भी जो होते हैं वो क्लाइंट्स आते हैं, पूछते हैं कि किस तरह से जो है हम सदका करें, या सबसे ज़्यादा ये एलिमेंट हमारा होता है। तो मैं ये बोलती हूँ, आपका कुछ भी ख़राब है, आपका प्लान पोजीशन ख़राब है, आपके हाथ की लकीरें ख़राब है, आपके हालात ख़राब है, बस वो जो इन्होंने एक बात की कि ट्रेडिंग, जब आप अल्लाह ताला के साथ ट्रेडिंग करते हैं ना, तो मेरे ख्याल से आपकी जो सारी बड़ी से बड़ी मुश्किल है वो भी टल जाती है। तो प्लीज़ आप लोग जो है, मैं तो इस बात पे बहुत जो है वो एम्फेसिस करती हूँ कि आप सदका दें ताकि आपकी जो सारी मुसीबतें हैं वो टल जाएं। अच्छा ना, ऐसा भी होता है, लोग ये समझते हैं कि जी सदका जो होता है ना, चले अब अभी बात कर रहे हैं ना, थोड़ी सी उस पे कर लेते हैं ना, जहाँ हम बिल्कुल खुशियों की बात कर रहे हैं। जरूर जरूर। तो लोग कहते हैं कि जी सदका या तो गोश्त वार के फेंक दिया, वो काली मुर्गी फड़ो वार के सुटती, ये नहीं करते कि भाई किसी पता के नहीं सर ये कौन चूना लगा रहे होते हैं बैठ के। आतिफ समझा आतिफ। देखें जब आतिफ आता है ना तो सर का एलिमेंट खुद ही आ जाता है। देखो आते। अच्छा इतना बुरा नहीं हुआ नहीं मैं। अच्छा ये फुल, अच्छा मैं मेरे ख्याल से पहली एक एस्ट्रोलॉजर होंगी जिसने आते ही एस्ट्रोलॉजर्स को पकड़ा। अच्छा। देखिए सर, पहले तो मैं जो हफ्ते का हाल बताते थे, मैंने कहा बिल्कुल फजूल बात है, कहीं पे आपकी लाइफ में नेगेटिविटी शामिल हो जाएगी, आप हफ्ते का हाल ना बताएं। दूसरा मैंने ये एम्फेसाइज किया कि सदका देखिए, कहीं पे आप प्रूव मुझे कर दें किसी तरीके से भी इस्लामिक प्रोस्पेक्ट कि कहीं पे लिखा हो गाय का, बकरे का, कहीं सदका, तो खुद खाते पीते हैं। होता क्या है सदका, चलिए बताएं क्या है बेसिकली सदका? सदका ये आपके इर्द गिर्द कितने, आपके घर में सबसे पहले आपके खानदान में जो डिजर्विंग लोग हैं, आपके मोहल्ले में, आपके अड़ोस पड़ोस में, वो जो जरूरतमंद है, जो बिल नहीं पे कर सकता आजकल, जो खाना नहीं अफोर्ड कर सकता, जो अच्छे कपड़े नहीं, ये सदका है। बाकी जो आपको चूना लगाते हैं, प्लीज जो 50,000 मांग रहे हैं, जो बकरा मांग रहे हैं, मुर्गी, उन्होंने खुद अय्याशी करनी है, करने दें। अच्छा हम लोग कहीं और ना निकल जाए, इस टॉपिक को हम फिर कभी रख लेंगे। आपने बताया कि अब ईद मैं देती हूँ। हाँ जी, बचपन में ईदी आपको मिला करती सबसे थी, बुरा लगता है। कितनी ईदी इकट्ठी हो जाया करती थी आपके पास? बचपन में तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी जो है ईदी इकट्ठी हो जाती थी, और अब तो बिल्कुल ना होने के बराबर तो होती अभी है। हमें देके जाएंगी आप? अब मैं लेके बड़ा सवाल आ जाऊंगी, गया। मैं एनी जी मैं प्रेफर करूंगी कि मैं लेके जाऊं। देखिए मुझे एक खिताब, अभी आप कह रही थी कि भाई मैं खुद ईदी दिया करती थी। बस फिर हमारी प्रोड्यूसर माम। अच्छा एनी जी मुझे खिताब भी एक मिला कि आई एम द यंगेस्ट एस्ट्रोलॉजर ऑफ पाकिस्तान। Yes. तो इस हिसाब से फिर ये इस खिताब के हिसाब से फिर तो वो मुझे आप मिलनी मुझसे चाहिए लेना। ना। यहाँ पर लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, Break. नहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन आफ्टर दिस स्मॉल कमर्शियल शॉर्ट ब्रेक। ईदी, अच्छा कितनी ईदी देकर आई हैं आज आप घर पे बच्चों मैं को? जैसे कि- कितने बच्चों को, मतलब किन किन बच्चों को? वो सर एज के हिसाब से, जितना आतिफ। बड़ी आतिफ के हिसाब से जो है वो, आतिफ के हिसाब से? आतिफ के हिसाब से, आतिफ के हिसाब से आप बैलेंस यार- जो है वो लो रहेगा, जीरो एस्ट्रोलॉजर को ना बस जीरो रहेगा। आतिफ के हिसाब से जीरो क्यों रहेगा? आतिफ के हिसाब से जीरो पे, क्योंकि आतिफ देखिए, आतिफ जिनका नाम होता है ना, हाँ मैं आने लगा था, मैं आप आ गई हैं। वो तो खुद जो है देने वालों में से, माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लाख लाख लाख, अच्छी बात हुई, यही बात अच्छा लगा मुझे। आप ईदी दे अच्छी लगी इंशाल्लाह, बात। आमीन कर दो लड़कियों। अच्छा जी, आतिफ से सब याद आया, जुनैरा अब आपने इनको सर नहीं कहना, इनको आतिफ हाँ जी। जुनैरा मुझे ये बताएं, सैलून का एक होता है कि मिथ बनी होती है कि लड़कियां जाती है सैलून में और कहती है कि हमें ऐसा बना दे, फोटो कैसा? ली होती है ऐसा मतलब? किसी ना किसी एक्ट्रेस की। अब आप हैं तो कोई कहेगा रणबीर कपूर बना दे, मतलब लड़की मेरे पे भी रणबीर कपूर का क्यों नाम आया नहीं? मतलब इस तरह से कभी लड़कियां आती हैं आके कहती हैं कि मेरा ऐसा हेयर स्टाइल होना चाहिए, ऐसी चीज होनी चाहिए। अच्छा यानी इसमें ये होता है कि हेयर स्टाइलिंग तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन अगर आप कहें कि आपके रिलेटेड से फेस हो
तो वो पॉसिबल नहीं होता। समटाइम हम जो एस्थेटिक प्रोसीजर्स कर रहे होते हैं, क्लाइंट ये सोच रहा होता है कि पता नहीं हम सर्जरी कर रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब हमारे कुछ प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं और सेशंस वाइज होते हैं। वो कौन कौन से प्रोसीजर्स होते उसमें सबसे पहले तो आजकल बहुत बड़ा एक इशू चल रहा है आईब्रोज का। अच्छा। उसमें जो जिनके आईब्रोज नहीं होते, एलोपेशिया के पेशेंट्स होते हैं, वो लड़कों के बाल उतर जाते हैं, बाल उतर जाते हैं, हाँ। जिनके आईब्रोज शेप में नहीं होते, लाइट भी होते हैं, तो वो एक परमानेंट सोल्यूशन आया उसका आईब्रोज माइक्रो ब्लेडिंग का। अच्छा। अब उसका तो चलिए समझ में आता है कि आपको उसके 2 प्रोसीजर्स हम करते हैं, कोई 2-3 इयर्स वो स्टे करता है। ओके। उसके बाद डिफरेंट प्रोसीजर्स आ जाते हैं। एक और इशू है, मेलास्मा का बहुत इशू है। अच्छा। तो उसके लिए कुछ लेजर रिक्वायर्ड होते हैं। इवन के पूरी दुनिया में अभी तक उसका कोई इलाज नहीं है। बस उसके लेजर हैं कि आपके उसके 7 लेयर में जाके वो आपके बन जाती हैं, बट वो खत्म नहीं होती कभी भी। उसको आप लाइटर कर सकते हैं। अब क्लाइंट के माइंड में एक ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है कि ये कभी भी खत्म नहीं हो सकती चीजें जो आपकी परमानेंट है। कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो परमानेंट होते हैं। अब हमारे वहाँ पे कोई बड़े मसले भी होते हैं, क्लाइंट ये सोच के आ रहा होता है कि अब हम जाएंगे तो बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा, तो ये उनको समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, हम ये समझते हैं कि जब ईद आती है ना तो 2 लोगों के सीजन होते हैं, एक टेलर का और एक बार्बर का और एक सैलून वाली खातून का। ऐसा है ना? आतिफ की ना सबके पैसों पे नजर है। नहीं, हमारा जो बिल्कुल ऐसा ही है ना? ऐसा होता है, लेकिन रेट भी ज्यादा हो जाते हैं आप लोगों के। नहीं हमारा वो नहीं, हमारे रेट इतने अफोर्डेबल हैं कि मैंने, क्योंकि मुझे तो ऐसे कोई जरूरत नहीं थी कि मैं ऐसा कोई बिजनेस करती, बट मैंने, क्योंकि मेरी एक फील्ड भी थी ये, तो मैंने किया उन लोगों के लिए। और अभी भी ये मेरा सोशल मीडिया पे भी चेक कर सकते हैं, ये मैंने उन लोगों के लिए जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। यानी फ्री में, मुफ्त में करती हैं आप? ऑलमोस्ट तकरीबन, मतलब एक फेशियल के कितने पैसे लेती हैं? हम अगर कोई फेशियल का कोई 15,000 चार्ज कर रहा है ना, वही हम कोई 5,000 6,000 मैं इसमें 1500 कहेंगी। नहीं, हम उतने भी नहीं ना, अभी प्रोडक्ट की कॉस्ट भी तो निकाल ली है ना हमने। भाई जरूरतमंद है, 5000 को ना अपने मुंह पे लगाए। अच्छा, ऐसा होता है लड़कियां ना, मैंने अक्सर देखे ना, अपनी फैमिली में भी देखता हूँ, यहाँ वहाँ भी देखता हूँ, समराना भी इस बात को मानेगी, भी लगा है, मरियम भी मानेगी इस बात को, माहम भी मानेगी जो पीछे बैठी हुई है, मान रही है कि लड़कियां जो होती हैं ना, अक्सर रात को टमाटर लगा लिए मुंह पे, खीरा लगा लिए, नींबू मल लिया। मैं कहता हूँ खा लिया करो, ज्यादा इफेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता? वो उससे अच्छा मुझे लगता है कोई और प्रोसीजर नहीं है मुंह पे लगाना, क्योंकि देखिए एक वो आता है राइस क्रीम्स आ रही हैं, अगर आप वो डायरेक्टली अप्लाई करें वो ज्यादा इफेक्टिव है। तो मुझे लगता है कि ऑर्गेनिक चीजों की तरफ भी जाना चाहिए। तो मतलब खाने से ज्यादा बेनिफिट नहीं हो सकता लगाने की बजाय? ऑब्वियसली खाने, आप अपनी डाइट अच्छी करें, डाइट में आप फ्रूट्स, ये वेजिटेबल जो आप रॉ खा सकते हो वो खाएं आप, वो बहुत अच्छे हैं आपके लिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, लोगों को फौरन से जो है ना चिट्टा होना है कि फौरन से रिजल्ट्स आए। अच्छा, ये जो चिट्टा होने वाली क्रीम्स आती हैं आजकल सोशल मीडिया पे, बड़ी हाइप क्रिएट होती है, क्या वो भी रियल है या क्या है? नहीं, रियल देखिए स्टीरॉइड्स है ना, इंस्टेंट चिट्टा हो सकते हैं। नहीं, वो स्टीरॉइड्स हैं। इंस्टेंट चिट्टा किस वजह से, हम कोई भी स्किन पॉलिश या कुछ करते हैं तो वो आपको इंस्टेंट इंजेक्शन भी आजकल कुछ लग रही हैं कि आप ये लगाएं, उसके भी ना, उसके लिए भी प्रिकॉशंस आप कुछ होते हैं, आपने देखना होता है। अब देखें किसी को लिवर का इशू है तो आप उसको नहीं लगा सकते। इवन कि वो अब ये एक कॉन्सेप्ट बन गया है कि वाइटनिंग इंजेक्शन जो है वो आपको कैंसर की तरफ लेकर जाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो विटामिन आप अगर आप ओरल नहीं ले रहे हैं तो आपको सिर्फ आप उसको ड्रिप की फॉर्म में आप इनटेक कर रहे हैं तो उसके। लेकिन अब देखिए, जब डॉक्टर आपको कोई भी प्रिस्क्राइब करता है, कोई ट्रीटमेंट या कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है तो वो आपके पहले टेस्ट करवाता है। तो हमारे भी ऐसे होता है कि पहले हम टेस्ट करवाते हैं, उसमें अगर कोई आपको डायग्नोज होता है कोई मसला तो फिर हम आपको रेकमेंड नहीं करते। अच्छा, लेकिन अच्छा आपका सैलून बड़ा अच्छा है, वरना तो कई लोग जो है इस चीज पर आते ही नहीं है ना, वो तो आते ही पहले पैसे लेते हैं और उसके बाद प्रोसीजर स्टार्ट नहीं। यानी देखिए, हमने वहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है और ये आप क्लाइंट के साथ भी जाती कर रहे हैं और अल्लाह को भी तो मुंह दिखाना है ना। एक बार तो पैसे ले लेंगे हम, लेकिन देखिए आप हमेशा क्लाइंट के साथ अगर आप फेयर है ना तो आप पता नहीं कहाँ पे चले जाएंगे फिर। वाकई में तो स्लोली आप काम करें। अगर आपने पैसा कमाना भी है ना तो पहले आप अपनी मार्केट में वर्थ बनाएं और क्लाइंट को कभी मिसगाइड ना करें। हाँ, सही है। अभी हम लोग माइक्रो ब्लेडिंग करते हैं, समटाइम क्लाइंट हमारे पास कंप्लेन लेकर आता है, आप लोग 20,000 चार्ज कर रहे हैं, बट वो वाले जो डॉक्टर है वो 3,000 कर रहे हैं, बट जबकि 3,000 का तो प्रोडक्ट ही नहीं है ना, तो आप पे वो क्या ही यूज कर रहा है, फिर उन्हीं की कंप्लेन्स आती हैं। तो क्लाइंट को ये बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि अगर कोई आप पे प्रोसीजर कर रहा है उसके
प्रोडक्ट्स क्या वो आप पे यूज करें। मुझे लगता है हम सलोन के अंदर ज्यादा घुस गए हैं, थोड़ा सा बाहर रहते हैं, सैफी साहब की तरफ चले जाते हैं। सर साहब मेरी बात सुने, जो शायर लोग होते हैं ना वो बातों के अंदर से बातें निकाल जी देते हैं। बिल्कुल है। वो चेहरे देख के, आंखें देख के, नाक के ऊपर भी शेर बोल देते हैं। जी बिल्कुल है। 4 खूबसूरत खवातीन बैठी हुई हैं, आपको कोई शेर नहीं आ रहा। आ रहे हैं वो छुपा के आप यहाँ से आगाज तो करें जुनैरा से, जुनैरा से शेर सिर्फ जुनैरा के लिए, जो सिर्फ लेकिन जुनैरा के लिए वो हो। बात ठीक है नहीं की कि मैंने घर वापस भी जाना तो मैं थोड़ा कोई बात नहीं, वो घर नहीं, जाके ना 4 करें। शेर सुना दीजिएगा ना। मैं- भाभी जी ना प्लीज। खराब अच्छा, करने की और कोशिश ना करें। नहीं मैं संभाल लूंगा इंशाल्लाह, बेफिक्र रहे। नहीं आप ऐसा करना है, उस दिन केबल ही उतार देना। मैं जो है ना हसीना आलम लाहौर शहर की तारीफ में एक आपकी हाय। इजाजत। पहले लाहौर की हाँ। लाहौर में उसके फिर बाद रहने फिर वाली दो फिर आप शिदाओं दो सीधाओं पे भी 3, चले। 4, 4 हसीनाएं। अच्छा, और चूंकि ऑनगोइंग आप लाहौर पे इतना अच्छे प्रोग्राम्स करते हैं सर। और मेरा पहला लव लाहौर रंग में जो है ना शकील अंजुम साहब गायबाना तौर पे उन्हें भी उनकी मोहब्बत को भी सलाम हमेशा याद करते जी। हैं। तो उनको देखकर और वैसे भी लाहौर के हवाले से मैंने कुछ ऐसी शायरी करना चाहिए जो हट के, और आप भी पसंद फरमाएंगे इंशाल्लाह। एक ऑनगोइंग माइग्रेशन का सिलसिला लाहौर की तरफ चल रहा होता है और एक स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक तकरीबन 50,000 लोग हर रोज़ लाहौर सेटल होने की कोशिश करते हैं। तो इसके ऊपर कि मेरा लाहौर क्या है और लोग क्यों इस तरफ आ रहे हैं, यू विल लव इट इंशाल्लाह। तो मैंने कहा कि हसीना एक नहीं है, एक हसीना लाहौर भी है हमारे लिए। अच्छा कयामत आ चुकी है, हालांकि ये ईद वाले दिन, लेकिन आपने इसको शायद के मुझे लगता है आपने चारों को देख के बोला चांद क़यामत आ तैयार गई। है। आपका आगाज हो गया, क़यामत आ गई है, क़यामतें आ चुकी हैं। सर की बचत नहीं है। नहीं हंसी और भी नहीं दे रही। कयामत आ चुकी है, मुझे लगता है ऐसा कि कयामत आ चुकी है, मुझे लगता है ऐसा कि क़यामत आ चुकी है कि गिरदा गिर्द के सारे मकान जलने लगे हैं, कि गिरदा गिर्द के सारे मकान जलने लगे हैं। मेरे अर्ज़े वतन की बस्तियां झड़ने लगी हैं, मेरे अर्ज़े वतन की बस्तियां झड़ने लगी हैं, मकी जाने लगे हैं, मकी जाने लगे हैं। मगर इस आलम नफ़सी में भी मैं देखता हूँ, मगर इस आलम नफ़सी में भी मैं देखता हूँ कि एक दारुल-अमा है, कि एक दारुल-अमा है। अभी भी एक ऐसा शहर है बाकी के जिसमें, भट्टी साहब सर अभी भी एक ऐसा शहर है बाकी के जिसमें मोहब्बत जागती है, तमानत जागती है। इसी एक शहर में हर सू ज़माना जागता वाह। है, इसी एक शहर में हर सू ज़माना जागता है। क़यामत देख कर भागे हुए लोगों का एक मजमा, वाह। क़यामत देख कर भागे हुए लोगों का एक मजमा, वाह। बसुए वादिये दारुल-अमा भागा हुआ मजमा, वाह। बसुए वादिये दारुल-अमा भागा हुआ मजमा, जहाँ पहुँचा वहाँ लाहौर लिखा था, वाह। वहाँ लाहौर लिखा था। वाह। वही लाहौर के जिसके वही लाहौर जिसके दिल में दाता फैज़ देते हैं, वाह। वही लाहौर जिसके दिल में दाता फैज़ देते हैं, जहाँ इकबाल सोते हैं। ज़रा कलाम को देखें, जहाँ इकबाल सोते हैं, जहाँ मलिका भी रहती है। अच्छा, ये मलिका कौन है? मलिका नूर जहाँ, हु वाज वाइफ ऑफ जहांगीर। जी जहाँ मलका भी रहती है, जहाँ सुल्तान होते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह, जहाँ सुल्तान होते हैं, जहाँ पर फैज़ होते थे, जीसी यूनिवर्सिटी, जहाँ पर फैज़ होते थे, जहाँ पर नासिर व दानिश के शेरों का तलातुम है, जहाँ नासिर व दानिश के शेरों का तलातुम है, जहाँ ना रात सोती है। सर जरा देख लें, जहाँ ना रात सोती है, जहाँ ना भीड़ थमती है, मेरे लाहौर में लोगों का एक सैलाब आता है, मेरे लाहौर में लोगों का एक सैलाब आता है, मगर वो काम पाता है, सिर्फ सैलाब नहीं है, मगर वो काम पाता है, बड़ा ही नाम पाता है, बड़ा ही नाम पाता है। मेरे लाहौर तेरे वास्ते ये जान हाजिर है, वाह, बहुत मेरे लाहौर तेरे वास्ते ये जान हाजिर है, मेरे लाहौर तेरे वास्ते जीशान हाजिर है। दिस इज माय रियल नेम, मेरे लाहौर तेरे वास्ते। वाह, बहुत खूब। सर ये तो हो गया लाहौर के लिए, अब लाहौरी लड़कियों के लिए अंदरून शहर की कुड़ियां लेंगी ये इधर से। जी जी जी, वो सुनहरा। हाँ जी, हाँ जी। वाकई के बोलो कितनी बार मैं तुमसे प्यार करूं, सुनिएगा बोलो कितनी बार मैं तुमसे प्यार करूं। सर दोबारा पूरी डाले ना उसके अंदर वो चीज, वो मैं कहना चाह रहा हूँ, जी 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 जी, वो जज्बात, वो एहसास, जी जी जी। कह रहा हूँ। अब आप रोशनी में डालें। इतनी बार मैं तुम्हें प्यार करूँ, दोबारा कैसे? आज बचत नहीं। मैंने भी कर जाना है। कितनी बार मैं इश्क का कारोबार करूं, बोलो कितनी बार मैं तुमसे प्यार करूं, बोलो कितनी बार मैं तुमसे। मेरी अखियां तेरी खातिर रोती हैं, मेरी अखियां तेरी खातिर रोती हैं, तेरी खातिर अखियां रात गुजार करूं, तेरी खातिर अखियां रात गुजार करूं। क्या खूब सर, वो आपने जो अखियों वाला एंड में आया ना, मुझे तो उसका शेर याद है कि ना मैं यहाँ वहां से सुनता रहता हूँ, वो आ गया कि अखा दी लाली दस दी है।
आगे है ना कुछ इसके, मुझे वो याद नहीं आ रहा। से बड़ा खूब हो गया, बड़ा प्यारा शेर हो गया। और लगी जो चोट तो महफूज ये कलाम। ये दोबारा सुनाने के लिए ठीक है, चलें सर कंटिन्यू करें। लगी जो चोट, आप जैसे हसीनाओं ने जब चोट दी, सर हसीना अभी हसीना पे रखते हैं ना। लगी जो चोट तो महफूज ये कलाम किया, शायरी का कलाम। दिले हज़ीन मोहब्बत का एहतराम किया, दिले हज़ीन मोहब्बत का एहतराम किया। और भरे शबाब में आदत रही हसीनों की, भरे शबाब में, भट्टी साहब सर ये प्यारा लगा मुझे, दोबारा बोलिएगा जरा। भरे शबाब में आदत रही हसीनों की, गए शबाब को वादानियत के नाम किया, गए शबाब को वादानियत के नाम किया। थोड़ा सा में परत भी आनी चाहिए। तो मुझे ये बताएं, ये शेर सिर्फ बाहिर की हसीनाओं के लिए, भाभी के लिए भी कुछ सुना? नहीं, जो सही मतमे नजर है वो तो आपकी भाभी ही है। तो मनाते शेरो शायरी करके मनाते हैं उन्हें, जब नाराज होती शेर सुना के मनाया जाता है, या उनको कोई और कर लेने चाहते हैं? नहीं, वो होता ये है कि जब हमारे जो करीब के लोग होते हैं वो चेहरों से इतना डाल नहीं सकते, उन्हें तो पता है ऑलरेडी ये शायर है। तो ये कि ये आप जैसे लोगों के उन्हें हम और तरीके से मनाते हैं। मैं एंड पे अपने लिए भी एक शेर सुनूंगी, और आपने लास्ट टाइम हमें एक नज़म सुनाई थी फटाफट की प्रोग्राम की, वो भी आपने मुझे जरूर सुनानी है। समराना के लिए क्या, उसकी पर्सनालिटी के लिए क्या शेर? इनके लिए जो है मैं अहमद फराज साहब की शायरी में से जो है वो शेर पढ़ना चाहूंगा, अपनी शायरी के अलावा भी। वो अपनी शायरी डालनी है आपने, वो जरूरी है सर, वो आपके जज्बात है, बिल्कुल सुनना चाहते हैं। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। अरे वाह, मेरा फेवरेट। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं, तो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। सुना है उसके शबिस्तान से मुत्तसिल है बहिश्त। अब ये शायरी में क्लासिकल पन भी आपको बताना है। शबिस्तान जो है उसका जो है बेडरूम एरिया। सुना है उसके शबिस्तान से मुत्तसिल है बहिश्त, मकीन उधर के भी जलवे इधर के देखते हैं, मकीन उधर के भी जलवे इधर के देखते हैं। सुना है बोलता है तो मुंह से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो फिर मुंह से फूल झड़ते हैं, सो ऐसी बात है तो फिर बात करके देखते हैं, सो ऐसी बात है तो फिर बात करके देखते हैं। समझना, बात करके देखते हैं। चलिए जी, हम पे आप जरूर घर चढ़वाएंगे। ये ना सांस होती है ना, एक सांस वाला एलिमेंट थोड़ा मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो बातें ना मैच हो रही है ना असल में। आज आप ब्रेकअप भी करवाने वाले हैं घर में थोड़ा। हम तो लकी हैं ही हैं आपको इनवाइट करके, आप लोग भी बड़े लकी हैं क्योंकि आपने आतिफ का ये चेहरा देखा। आपकी मेहरबानी। वरना आतिफ जो है बहुत सीरियस होते हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि एक बीट भी वैसी है, प्रोग्राम भी वैसा है जिसमें तोड़ फोड़ और ये वो। देखना जब खूबसूरत लोग आपके इर्द गिर्द बैठे हों तो आप सीरियस कहाँ रहेंगे? हमें तो सांस की अब मैं शक्ल देखूंगा, बट ये बैक कैमरा सारे जल रहे मैं हैं। रावती की शक्ल देखूंगा मुझे हंसी आएगी। बट बैक कैमरा सारे आपसे तो बहुत ही जल रहे हैं ना। अच्छा, हाँ, इस वक्त हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है सर, और आपसे भी ये जल तो रहे वैसे हैं। नेमत है। जब तक से 3-4 लोग जले वो नौजवानों के मैं लटके हुए चेहरे देख रही हूँ बैक कैमरा। कोई बात नहीं, सब लोग देखते रहे। अच्छा ठीक, मरियम आज के दिन की मुनासिबत से मरियम के पे शायरी, मैं कह रही हूँ कि पहले मरियम पर शायरी, पहले सॉन्ग सुनाए और उसके बाद शायरी। जदों होली जई नैना मेरा ना, जदों होली जई नैना मेरा ना, मैं था मर जानिया वे, मैं था मर जानिया। हाय हाय वे जदों होली जई नैना मेरा ना, मर्दां दे वादे झूठे झूठा हुंदा प्यार वे, झूठा हुंदा प्यार वे, करके मुहब्बतां ते कोल जांदे हार वे। वास्ता एडी कुट के ना फड़ मेरी बां, मैं था मर जानिया वे, मैं था मर जानिया। हाय हाय वे जदों होली जे लेना मेरा ना। बहुत मेरा नाम बीच में आपने मर्दों को रगड़ दिया पकड़ के। मैंने कहा औरतों की इतनी तारीफें कर रहे, थोड़ी मर्दों की भी हो जाए। गुस्सा कर लेना, देख लें ये तारीफ हुई है। और आप देख लो उस गाने के अंदर भी जिक्र मर्द गई है, जिक्र उसी को किया जा रहा है, याद उसी को किया जा रहा है। औरत अपने दुश्मनों को भूलती नहीं।
चाहे वो सॉन्ग में भी। और औरत को पता होता है भाई उसके नाज नखरे तो मर्द नहीं उठाने हैं, तो ये नखरा करने का एक अंदाज होता है असल में ना। कोई चलिए बात जी, नहीं। नखरे से याद आया इनके लिए कोई शेर। हाँ, दिल रुबाओ दिल वाह। नशीनो दिल नशीन, आहा, दिल रुबाओ दिल नशीनो दिल नशीन, वो मेरा महबूब पैकर आतिशी, वो मेरा महबूब पैकर आतिशी, और जिंदगी उसकी अदा है जिंदगी, जिंदगी उसकी अदा है जिंदगी, वाह। होंठ हैं ऐसे कि जैसे आतिशी, होंठ हैं ऐसे कि जैसे आबदी। वाह 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 वाह। कैसा लगा? सर कैसा बड़ा लगा मरियम, हजम हुआ? मैं इमेजिन कर गया था, पूरा सीन इमेजिन किया हुआ है मैंने, इसको मुकम्मल करें। फोन आएगा तब पता चलेगा। नहीं मैंने पूरा सीन इमेजिन किया हुआ, मुकम्मल करें। आप मुझे यहाँ तक लाए। आपको से होठों तक। शुक्र है, बात चल रही है, आगे निकलेगी, आगे जाएगी। आई होप आप लोगों का ईद का दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। आपका तो वैसे लेवल का गुजरा। हाँ, घर जाके भी गुजरेगा। नहीं भाभी कुछ नहीं कहना, ईद का माहौल है, ईद के बाद कह इन्होंने दीजिए। दरवाजा खोलना, ईद मुबारक, उन्होंने डोई चुकनी, खैर मुबारक। नहीं उन्होंने फिर कह रहे हैं हुन शेर सुनाओ। नहीं उन्होंने कह रहे हैं हुन शेर ना सुनाओ, हुन शेर बन। कह रहा हूं, आगे शेर लेके भाभी शेर है ना जी। कोई बात नहीं, आप शेर हैं। एनी पे शेर रह गया सर। वो करते हैं। मुझे ये बताएं मरियम, सिंगिंग में कब से माशाल्लाह से काम कर रही हैं, और सिंगिंग ही प्रोफेशनल सिंगिंग को ही क्यों चूज किया? असल में सिंगिंग मुझे भी नहीं पता था कि मैंने सिंगर बनना है। बस शौक था, और शौक फिर प्रॉपर मैंने रिहर्सल भी कोई नहीं की। स्कूल में वो फन फेयर होते थे, एवी नात पढ़ ली जाके, एक गाना गा दिया, कुछ भी काम होता ना एंटरटेनमेंट का तो मैंने घुस जाना। पढ़ती में इतना कोई नहीं थी, तो इन्हीं कामों में घुसी रहना हर टाइम। अच्छा, एक्स्ट्रा करिकुलर। हाँ, बस शरारती मूड, हर टाइम गाना ये वो। तो वो एक दिन ना फैसलाबाद में थी मैं शुरू में, तो फैसलाबाद में बड़े बड़े आर्टिस्ट आए, मैं सरीना में खाने पे इनवाइटेड थी, तो मुझे उन्होंने कहा आप आ जाइए, शौकिया फनकार जैसे कोई भी। मैं छोटी सी थी, मैंने जाके गाना गा दिया, और वो जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने मुझे बुलाया, आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है। अब उसको नहीं पता कि वैसे ही गाने के लिए आई, उन्होंने कोई आर्टिस्ट है, मुझे जाके मुझे ना पैसे पकड़ा दिए। अब मैंने पैसे पकड़ के, मैंने बताया नहीं कि मुझे गाना आता है कि नहीं, मैं वैसे ही आई हूँ। लो जी, वो दिन और आज का दिन मुझे नहीं याद कि मैं फिर घर बैठी। अच्छा, मैंने कहा ये तो अच्छा काम है, सिंगिंग भी कर ली, खाना भी खाया, पैसे भी मिले, नाम बन गया, मुझे Enjoy भी हो पता गया। नहीं, इतना एंजॉयमेंट, और गा भी मैं अच्छा गीत। अच्छा, कोई आइडियल था आपके जहन में कि मैंने इससे ऐसे सिंगर बनना है जो ऐसा गाती हैं, इन जैसा बनना है? मुतासिर थी किसी से? जैसे मैडम जी को सुन लिया, और वो एक सिंगर, मैडम जी के अलावा वो तो लेजेंड हो गई ना, उनके मैडम जी, और तो मुकाबला कोई नहीं। नैयरा नूर, रूना लैला जी मुझे बहुत पसंद थे, काटे ना कटे रतियाँ, और उनके मुझे बहुत ज्यादा ना इंटरेस्ट था कि ये मैं गाने गाऊं। और ना ये वाला सुनाए जो आप काटे ना कटे, काटे ना कटे, सुनाइएगा जरा। मुझे अच्छा लगता है यार। इसलिए सुनवाया मैंने, नहीं सुनो। काटे ना कटे रे रतियाँ, वाह, सैया इंतजार में, हाय हाय मैं तो मर गई, बेदर्दी ओए, ओए, तेरे ओए, प्यार में, हाय हाय मैं तो मर गई, वाह, बेदर्दी तेरे प्यार में, काटे ना कटे रे रतियाँ। वाह, बहुत वाह, बहुत प्यारी आवाज, बहुत खूबसूरत आवाज। मजा आया कि नहीं आपको यहाँ गाने का? वो आपको ये जो एक शेर आप तरफ आया, मजा आया कि नहीं आपको? बहुत ज्यादा। शेर भी आया और हाथ भी आया। अच्छा, मैं गाती दोबारा जा गाती रहा था। मैं गा रही थी, शायद जो मैं काम कर रहा था ना, ओरिजिनल लैंडर है ना ने पढ़ा नहीं। मैं गाती गाती कह रही, सैया इंतजार में। शुक्र है सैया ने हाथ नहीं पकड़ लिया। है सैया? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहा है। नहीं, कुछ आज पता आपकी ईद खराब करा देनी है। ईद का दिन है, ईद का दिन है, बंदा सब कुछ माफ है। वो मुझे भी एक शेर याद आ गया ना शीट पे। अच्छा। सुनाऊं मैं? हाँ, बताओ। वैसे बहुत बुरा सा शेर है, पता नहीं कैसे लगे आप मैं लोगों आपसे ये उम्मीद कर सकती हूँ, बुरा सही शेर से। को। वो क्यों है नहीं? क्योंकि यहाँ पे इतने बड़े सरापा बड़े शेर शायर है सर, सरापा शेर है। चले जी। मैं कहा कहाँ से शेर सुनाऊं? मतलब आपकी बात से शेर सुनाऊं या मैं? नहीं, आप अपना शेर पेश करें सर। वो शेर कुछ ऐसा था कि ये तमाम हसीन चेहरे, वाह, ये तमाम हसीन चेहरे मेरी तस्बीह के दाने हैं। वाह, खूबसूरत।
नजरों से गिरते रहते हैं, इबादत जारी है। इबादत जारी है। यहाँ पर लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।